लेकिन संगीत रागी जी आपके पास आते हुए उसके बाद मैं जैसा फौरन आपके पास आ रही हूं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। फौरन शरद जी मैं आपके भी पास आऊंगी। संगीत रागी जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि हालात पर काबू करने के लिए कोई भी जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण भी नदारद हैं। आम जनता ट्रैफिक में परेशान है, या तो वो पैदल चल रही है या तो गाड़ी में जहां तहां फंसी हुई है। अव्यवस्था का इतना आलम पैदा कर दिया गया है संगीत रागी जी महाकुंभ के नाम पर। देखिए चित्रा जी, मैं कुंभ स्नान करके आया हूं। 17 से 19 तक मैं कुंभ में ही था। एक अद्भुत व्यवस्था किया है। और देखिए, अखिलेश यादव जी को विपक्ष के नेता हैं, और यदि आप उनसे भारतीय जनता पार्टी या कोई और सुनना चाहे कि वो वहाँ की व्यवस्था के बारे में प्रशंसा करें, तो ऐसी बात नहीं है। हो भी नहीं सकता है, वो कर ही नहीं सकते हैं। वो संभव ही नहीं है कि कोई विपक्षी पार्टी राजनीति उनको करनी है। वो राजनीति कर रहे हैं और अपने लाइन पे काम कर रहे हैं। रही बात कि कुंभ की इतनी व्यवस्था क्या इतनी लचर व्यवस्था है, मैं इसे मानने से बिल्कुल इनकार करता हूँ। जिस प्रकार से 25 किलोमीटर के अंदर एक कुंभ का दायरा फैला हुआ है, वहां पर 45 करोड़ टोटल आने की संभावना थी और आज के दिन में ही 45 करोड़ आ चुकी है। बिल्कुल। यदि आप देखेंगे कि जो जिस दिन भगदड़ मची थी, वो उस दिन भी मैं एक बार टेलीविजन चैनल पर ये बात कहा था और मैं दोहरा रहा हूं। 123 से 150 जो पोल है, इसके बीच में भगदड़ मची थी। और उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका मानना यह है कि उस समय लाल टोपी वालों का ही ये करामात था, झंडे के साथ करामात था। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता लगेगा कि समाजवादी पार्टियों का षड्यंत्र था या नहीं था। आप ये मैं नहीं जानता, कि जो भगदड़ हुई थी सपा कहा थे उसके पीछे संगीत रागी जी। मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा। और ये एक बहुत बड़े एक आईएएस ऑफिसर जो वहां पर कुंभ क्षेत्र में उस जगह पर थे, उनका एक वहां से एक मैसेज लंबा सा आया। उन्होंने जिक्र किया कि इसके बारे में, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर भी चर्चा है। तो क्या ये षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया उस दिन? दूसरी बात मैं कहूंगा होगा, यदि कहीं पर आग लगती है या इस प्रकार का भगदड़ हुआ है, किसी भी चीज को यदि 15 मिनट और आधे घंटे के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जाने गई वो कोई बहुत अच्छी बात है। हम सब उससे दुखी हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी की जान चली जाए। वो भी मेला क्षेत्र में आए थे। और ये भी बात कह देना कि उनका मोक्ष मिल गया, हम ये भी इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ऐसी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक है। लेकिन जहां पर पूरा यूरोपियन यूनियन एक दिन इकट्ठा हो जाए, 25 दिन 26 दिन के अंदर इकट्ठा हो जाए, एक दिन एक देश की आबादी की संख्या वहां पर खड़ी हो जाए, और वही 25 किलोमीटर के अंदर छोड़ दीजिएगा तो पूरा मेला क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। जो नोक है, जहां पर आप त्रिवेणी है, वहां पर यदि 30 लाख 35 लाख एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि अस्तव्यस्ता फैल गई। मैंने इलाहाबाद पहली बार मैं गया था। कोई बहुत लंबी चौड़ी सड़कें नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक है कि वहां पर जाम हो जाना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये कोई अचरज में डालने वाली चीज है। मेला होता ही है। मैं कह रहा हूं कि इसी अव्यवस्था के दौरान, और लोग कह रहे हैं पैदल चलना। अरे भाई, पहले तो 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर चला ही जाता था। अभी अब जाकर के सुविधा हो गई है ना। चल रहे, कोई सुविधा नहीं है संगीत रागी जी। अंदर भी मैं तो होके आ रही हूँ, आपको गाड़ी मिली होगी, बाकी लोग पैदल ही जा रहे हैं संगीत रागी जी। नहीं, आप अव्यवस्थाओं से इनकार नहीं कर सकते संगीत जी। मैं खुद होकर आई हूं, मैं 2 बार गई हूं। आपको हो सकता है वीआईपी सुविधा मिल गई हो, लेकिन वहां पर आम आदमी की जो हालत है ना, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हुए मैंने खुद देखा है, बच्चों के साथ सिर पर बड़े बड़े टोकरी लेके या अपना सामान का गट्ठर लेकर लोगों को। संगीत जी, चित्रा दी, आप ये अंदाजा लगाइए कि यदि मान लेते हैं कि गाड़ियां यदि मेला क्षेत्र तक आती, तब कितनी अव्यवस्था फैलती, आप समझ रही हैं? यदि जहां करोड़ों लोग और लाखों लोग, 50 लाख एक दिन यदि आ रहे हैं डुबकी लगाने, ऐसी स्थिति में यदि पैदल न चले तो अव्यवस्था और भी ज्यादा होती। यदि मान लेते हैं 10 लाख हो, 15 लाख। अमित जमै जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का हाथ हो सकता था, और वो किसी मैसेज का भी जिक्र कर रहे हैं किसी अधिकारी के। संगीत साहब, आप जो जिस आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, अगर आप हमें कुछ डिटेल दीजिए तो हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एलओपी हैं,
उनको हम तलब करके उनसे कहेंगे अब हमें रिकॉर्ड दिखाइए। जिस एआई टेक्निक से हमारे अमिताभ यश जी, पूरा एसटीएफ, पूरा हमारा अमला एक एक सुरक्षा का पूरा इंतजाम पे निगरानी रखे हुए, उसे ये नहीं मालूम है कि कितने लोग मारे गए, कितनी लाशें कहाँ गायब हैं। उसको ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी के वर्करों की वजह से भगदड़ मची है। और संगीत जी, मैं जानता हूं कि आप ये कहेंगे कि ये जो लाखों लाख लोग 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, जाम लगा हुआ है, इवन आप टोल तक माफ नहीं कर रहे हैं। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जितने भी हमारे टोल्स हैं सरकारी, उसको गाड़ियों के लिए माफ किया जाना चाहिए, लेकिन आप लोग कोई इंतजाम, मैं जानता हूं संगीत भाई आपकी मजबूरी है, आप कुछ भी डिफेंड करेंगे, आप कहेंगे वो पैरों में जो बेड़ियां बांध के हिंदू आ रहे हैं वो भी सही है, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आपको मालूम था ये महकुम आज से नहीं हो रहा है, अंग्रेजों के जमाने में होता था, मुगलों के जमाने में होता था, आजादी के बाद हुआ। ठीक है, कांग्रेस जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए। उसके बाद हमारे साथ 3 और मेहमान हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक ही जैसा, मैं फौरन आ रही हूँ, शरद प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, इनकी बातों पर जल्दी से आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी मजबूरी है, आपको इस तरह की भाषा बोलना ही है। संगीत रागी जी। चित्रा जी, मैं 2 बातें स्पष्ट कर दूं चैनल पे, यदि गलत उन्होंने ये किया है तो। मेरे पास एक मैसेज आया और उसमें सिलसिलेवार तरीके से वर्णन है कि कैसे 101 से जो वहां वो जो व्यक्ति थे वो 123 पर खड़े थे और 150 पोल इसके बीच में एक घटना घटी। उन्होंने कहा, इसका जिक्र किया, और यदि कोई मांगेगा तो मैं उसको जरूर, डीजीपी को ये जो आईएएस ऑफिसर है, डीजीपी साहब को ये बात उन्होंने बताई, कोई रिकॉर्ड है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगाएंगे तो हम आपको अदालत तक, आप बहुत ही इनसेंसिटिव बात कर रहे हैं संगीत भाई, बहुत इनसेंसिटिव बात कर रहे हैं। उस आईएएस ऑफिसर को भी सुनिए, विधानसभा में लपेट कर ले आएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग है। समाजवादी पार्टी को इल्जाम लगा रहे हैं कि भगदड़ जो है समाजवादी पार्टी की वजह से हुई है। नहीं, आपकी नहीं है, हम एलओपी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, हम एलओपी है, कोई लोकतंत्र हमारी सरकार एलओपी है, किसी भी सरकार का हो, कौन है आईएएस ऑफिसर? नाम बताइए उसका। लपेटना का मतलब आईएएस ऑफिसर नाम बताइए कौन है? समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है ये। आईएएस ऑफिसर कौन है? नाम बताइए उसका। भाई आईएएस ऑफिसर हो, गरीब हो, नेता हो, ये लपेटना शब्द का प्रयोग सही नहीं है। कानूनी रूप से जो आपको करना चाहिए, अभी आपने शो में झूठ बोला कि मुसलमानों को नहीं जाने दिया जा रहा, मुसलमान जवान तक कानून के अंदर। विधानसभा में तलब करेंगे उस आईएएस ऑफिसर को, अपनी भाषा और में आपका नाम भी हम रखिए। लेंगे उसके अंदर। बताइए कौन आईएएस ऑफिसर है वो? यार, विधानसभा में कहाँ भी करना है कर लेना। मैंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। आपने कहा कि उसने बताया कि समाजवादी पार्टी की वजह से भगदड़ हुई है। जल्दी से सुन लेते हैं, संगीत जी अपनी बात जल्दी से खत्म करिए। आप दोबारा बोलिए इस बात को कि भगदड़ के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। बोलिए आप। ऐसा नहीं किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जा सके। ये तो मैं क्या, ये तो मुख्यमंत्री नकारी सरकार है, नकारी सरकार का नाम लीजिए। कैसी बात कर रहे हो सरकार? आपके समय में तो 6 करोड़ लोग चलाए थे। आपके आजम खान ने कहा था लोग जिम्मेदार है महकुम के अंदर भगदड़ में। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बात करेंगे डिम्पल यादव के वक्त में एक एम्बुलेंस को आप लोगों ने जगह नहीं दी थी, 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं दी थी। आप जवाब देंगे प्लीज एक एक करके। रत्नाकर त्रिपाठी जी, नहीं, आपके अखिलेश के बाद यादव ने तीन लोगों के बीच तू मैं का विषय नहीं बनाएंगे। तू मैं नहीं प्लीज, तू मैं नहीं प्लीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।